जमीन पर फैलाया जाए। फरमाया गया जमीन पर जरा सी जगह बाकी न रहे, एक दिल रखने की जगह बाकी न रहे। इतने सजदे उसने किए लेकिन एक हुक्म नहीं माना, एक नाफरमानी कर बैठा। अल्लाह ने लानत का तोड़ गले में डाल दिया। सारे सजदे बेकार हो गए, सारी इबादतें चली गई, सारी नमाजें चली गई, सारे सजदे बर्बाद हो गए। अल्लाह ने शैतान बना दिया, एक हुक्म नहीं माना, अल्लाह ने उसे शैतान बना दिया। अब गौर करो, आप और हम कितनी नाफरमानियां करते हैं, किस कदर अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ काम करते हैं। क्यों नहीं सोचते अल्लाह ताला एक हुक्म ना मानने पर जब उसे शैतान बना सकता है तो अल्लाह हमें भी, अल्लाह हमारे साथ भी क्या कुछ कर सकता है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि हम उसके महबूब के उम्मती हैं, उसके महबूब के सदक़े में बचे हुए हैं। कभी आईने के सामने खड़े हो के चेहरा देखा करो अपना और फिर गौर किया करो कि अगर हुजूर के उम्मती न होते ना तो ये जो चेहरा चमक रहा है ये ऐसा नहीं होता। अल्लाह ने न जाने कितनी उम्मतों को बंदर बना दिया। जिन्होंने नाफरमानियां की अल्लाह ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, खिंजीर बना दिया। धड़ाधड़ नाफरमानी, शराब, जुआ, सट्टा तबीयत से खेल रहे लोग, और सट्टे के नए नए तरीके निकाल लिए। अब तो मोबाइल पे बड़ी आसानी से सट्टा खेला जा रहा है, एप्लीकेशन आ रहे हैं, लूडो के जरिए जुआ खेला जा रहा है, माई ड्रीम 11 पे टीम बना के जुआ खेला जा रहा है। घंटों घंटों बर्बाद कर दिए मोबाइल में, जुआ खेल रहे हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह के कुरान ने बता दिया, ऐलान कर दिया, जुआ खेलना, शराब पीना, इन सारे कामों को अल्लाह ने क्या कहा, गौर करो। अल्लाह का कुरान कहता है ये सारे के सारे शैतान के काम है। बने फिर रहे मुसलमान और काम किसका कर रहे, शैतान। घर घर में एक जगह तो मैंने ऐसी देखी जनाब, औरत अलग सट्टा लगा रही है, घर में आदमी अलग सट्टा लगा रहा है। इतना सट्टा लगाने वाले, इतना सट्टा लगाने वाले, इन सट्टे लगाने वालों ने तो एक मजार भी बना लिया। जगह भी बता दूंगा, दिखा भी दूंगा, मैंने देखा भी। मजार बना लिया, मजार बना लिया, क्या नाम है, सट्टे शाह बाबा का मजार। वही ये कौन सा मजार है? एक सट्टा खेलने वाला कहने लगा ये हमारे बाबा का मजार है। कहने लगा जब तक जिंदा रहे सट्टे का नंबर देते रहे, मर गए हमने मजार बना दिया, अब यहीं पे आके सो जाते हैं, नींद में हमारा बाबा सट्टे का नंबर देता है। माज़अल्लाह, कितनी जाहिल हो गई ना कौम। एक गांव में लोग बड़ा सट्टा खेलते थे, इमाम को फिक्र हुई, साहब बैठे, इमामों को बड़ी फिक्र रहती है, हम तो एक रात समझा के चले जाएंगे, रोज रोज समझाना इन्हीं का काम है। इनकी बहुत ज्यादा इज्जत किया करो इमाम की। इमाम को बड़ी फिक्र होती है। गांव में सट्टा जब ज्यादा लोग खेलने लगे, इमाम साहब को फिक्र हो गई, कहने लगे भाई बड़ा मामला खराब है, चलो जलसा कराए देते हैं, किसी मुकर्रिर साहब को बुलाते हैं, वो आकर तकरीर करेंगे, शायद लोगों की समझ में बात आ जाए और सट्टा खेलना छोड़ दे। लोगों ने जलसा, इमाम साहब ने जलसा कर लिया, जलसा सजा लिया, एक मुकर्रिर साहब को बुला लिया, मुकर्रिर साहब को सारे हालात बता दिए।
अब लोगों को बताने लगे, तकरीर करते करते कहने लगे, उन्होंने कहा कि भाई हमने सुना है इस गांव के अंदर 99% लोग सट्टा खेलते हैं। जितने सट्टे वाले बैठे थे कहने लगे चलो हो गया काम। मौलाना ने नंबर बता दिया 99। ऐसे ऐसे सट्टेबाज रात दिन बैराग वही है, कुछ नहीं पता इस दुनिया में हो क्या रहा है। हर वक्त उसी में, हर वक्त उसी में। कभी किसी बाबा के पास जा रहा है, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहा है। असल मामला ये है हमारी कौम हो गई जाहिल। ये रातों रात अमीर बनना चाहती है, रातों रात करोड़पति बनना चाहता है इंसान। ऐ रातों रात करोड़पति बनने की तमन्ना रखने वालों, तू ये तमन्ना दिल में न रख, इतनी तमन्ना रख लो मैं रातों रात अपने रब का प्यारा बन जाऊं। खुदा की कसम कायनात सारी तेरे पीछे पीछे चलने लगेगी। सट्टा खेल रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, सिगरेटें भर भर के पी रहे हैं, दम लगा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। और मजारों पे ऐसे ऐसे बाबा बैठे हैं, वो जालिम चिलम फूंकने वाले, उन्होंने बर्बाद कर दिया। और हमारे लोग ऐसे जाहिल हो गए कि ये उन्हें पीर समझने लगे। इधर उस जालिम ने जैसे चिलम में कश लगाया, तो जाहिल करा बोले अब देखो बाबा जैसे चिलम में दम मारेंगे ना वैसी करामत होगी। कौन सी करामत होगी? बोले नंबर देंगे। अभी खुद भी पी रहे हैं, बाबा भी पी रहा है, कलियर में धूने लगा लिए, अलग अलग मजारों पे धूने लगा के बैठ गए, सिगरेटें भर भर के पी रहे। और फिर बात आ जाती है तो फिर जबान पे कहनी पड़ जाती है। एक मजार और देखा मैंने, अच्छा मजाक नहीं है, लतीफा नहीं है, ये जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, जब जो चाहे मेरा दामन पकड़ ले, गिरेबान पकड़ ले। आप अगर ना दिखाऊं तो कह देना, जगह भी बताऊंगा, दिखाऊंगा भी। एक और मजार देखा, कैसा मजार? मैंने जब पता किया नाम क्या है तो कहने लगे सिगरेट शाह बाबा। लतीफा नहीं है, ये सच है। सिगरेट शाह बाबा का मजार बन गया, सट्टे शाह बाबा का मजार बन गया। ऐ लोगों याद रखना, ये सिगरेट शाह बाबा, ये सट्टे शाह बाबा, इनके चक्कर में ना पड़ो। ये कोई बाबा नहीं, ये कोई पीर नहीं, कोई कलंदर नहीं। हाँ तुझे अगर कलंदर देखना है, अगर पीर देखना है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो चलो, ज्यादा दूर नहीं, ये बरेली पास में है, बरेली चले जाओ। आज भी आस्ताना चमक रहा है, अल्लाह की कसम पीर तुम्हें देखना हो, ताजुश्शरिया के रोज़े पे चले जाओ, ताजुश्शरिया के आस्ताने पे चले जाओ। पीर ऐसा कि जब चेहरा देख लो अल्लाह याद आ जाए। चेहरा जिसने देखा, अभी एक लफ्ज जबान से नहीं निकला, चेहरा देखने वाले ने चेहरा देखा, उसे रब का पता मिल गया, उसने कलमा पढ़ लिया। काफिरों ने कलमा पढ़कर ईमान कबूल कर लिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। यहाँ धूने नहीं लगाए जाते, यहाँ इल्म की खैरात बांटी जाती है। यहाँ सिगरेटें भर के नहीं दी जाती, यहाँ नशा नहीं कराया जाता। हाँ जाम तो यहाँ भी पिलाया जाता है, यहाँ ये गंदे जाम नहीं पिलाए जाते, यहाँ मुस्तफा की मोहब्बत का जाम पिलाया जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई। बेशक सुभान अल्लाह। हम पूरे मुल्क में जाते हैं मियाँ,
लोग कहते हैं कि आप कहाँ से, हमने कहा संभल से। बोले बरेली कितनी दूर है, हमने कहा 100 किलोमीटर। रश्क करते हैं, कहते हैं बहुत करीब है बरेली आपके। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं आप जब चाहो बरेली चले जाओ, करीब है। कहते हैं हम बहुत दूर हैं, बस आला हजरत का नाम लेते रहते हैं, मचलते रहते हैं। शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक गई। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। यार पीर खाना ये है, ये कहाँ जाहिलों के पीछे सट्टे वालों के और सिगरेट वालों के पीछे भाग रहे हैं। तो कौम इस कदर जाहिल हो गई। अच्छा वजह क्या है? वजह यह है कि हमारी कौम आलिमों से दूर होने लगी। दीन सिखाना किसका काम? इन उलमा का काम। दीन सिखाना किसका काम? औलिया का काम। एक बात याद रखना, हर आलिम वली नहीं होता, मगर हर वली आलिम जरूर होता। पीर जो भी चुनो देख लेना,